आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 दिन बाद होली है, लेकिन होली पर खुशी के रंगों में मजहबी भंग घोलने की साजिशें भी परवान चढ़ रही हैं। इस बार मजहब की आड़ में नफरत फैलाने का एपिसेंटर बनी है दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, जहां होली खेलने पर छात्रों के साथ न सिर्फ बुरा बर्ताव किया गया, बल्कि जामिया प्रशासन पर भी फब्तियां कसी गई। जामिया में होली पर नफरती बोली किसकी जबान से और क्यों निकली है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जामिया मिलिया इस्लामिया में होली और मजहबी नारेबाजी से पैदा की जा रही नफरत के बीच कनेक्शन क्या है, इन दो तस्वीरों से आपको वो पता चल जाएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया में होली खेली गई। फोटो में हिजाब पहनी छात्राएं देखकर ये भी समझ आता है कि होली के पर्व में मुस्लिम छात्राएं भी शामिल थी और इसी आयोजन के विरोध में जामिया में बैठे कट्टरपंथी तत्व एक्टिव हो गए। मजहब को आड़ बनाकर नफरती नैरेटिव खड़ा कर दिया गया। दरअसल आरएसएस से जुड़ी युवा नाम की संस्था ने जामिया मिलिया इस्लामिया में होली का आयोजन किया था। बस आरएसएस का नाम आते ही छात्रों के बीच व्हाट्सएप पर मैसेज सर्कुलेट होने शुरू हो गए और इन मैसेजेस की थीम थी काफिरों की होली मत मनाओ। न्यूज नेशन को कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट भी मिले जिनमें लिखा है, जहां जामिया प्रशासन छात्रों को किसी भी गैदरिंग के लिए परमिशन नहीं देता, वहां आरएसएस की युवा को कैंपस में होली से लेकर आरएसएस में छात्रों को जोड़ने की इजाजत मिल रही है। हम सबको युवा को कैंपस से बाहर फेंकना होगा। इन मैसेजेस से तो ये साफ हो गया कि कुछ छात्रों को आरएसएस से जुड़ी संस्था कबूल नहीं, लेकिन उसके लिए होली का विरोध और काफिर जैसे शब्दों का इस्तेमाल ये इशारा करता है कि विरोध को मजबूत करने के लिए मजहबी कट्टरपंथ का जहर फैलाने की कोशिश की है। इस घटना के बाद छात्रों में डर फैला हुआ है। होली के आयोजन में हुए हंगामे में बाहरी लोगों के आने की भी बात की जा रही है। हाँ, होली नहीं मनाने दे रहे थे और उन लोग का एक ये था कि काफिरों का अगर कोई त्योहार है तो क्यों ही हो, एक तरीके से पता नहीं सभी को वहाँ से हटा दिया गया। फिर हम कैंपस के बाहर जाना पड़ा हम लोग को, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई। फिर हम लोग कैंपस से लगभग 1 किलोमीटर दूर जाके होली खेले। कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसे मतलब एक अनवेरीफाइड अभी फिलहाल है, लेकिन लग रहा है कुछ ऐसा ग्रुप आ रहा है यहाँ पे, कोई एक शायद थोड़ा सा वो उसमें थोड़ा रेडिकलाइज टाइप का ये बात हो रही है, जिसके वजह से लोगों को परेशान मतलब बेसिकली परेशानी है कि धार्मिक ये थोड़ा डर का माहौल होगा आपके छात्रों में, स्टूडेंट्स कुछ इस तरह का कर रहे हैं। हाँ, डर तो है, क्योंकि छात्र उसके बाद फिर इतना परेशान हैं, मतलब वो सामने में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। हम भी डर हैं, मतलब क्योंकि ऐसे चीज़ कोई भी झगड़ा वगड़ा ये दंगे फसाद हो, ये सब हम कोई भी पसंद नहीं करता। एनआरसी के नाम पर हुए दंगों के वक्त से ही जामिया लगातार विवादों में, और इन विवादों को होली के विरोध ने नई आग दे दी। स्वामी चक्रपाणी जैसे चेहरे भी इस कंट्रोवर्सी में कूद चुके हैं, तो एबीवीपी ने भी दम भरा है कि वो होली मनाने वाले छात्रों के साथ खड़े हैं। जामिया में जिस प्रकार से रंग खेल रहे हिंदुओं को, होली का उत्सव मना रहे सनातन धर्मी छात्रों को जिस प्रकार से अल्लाह अकबर नारे लगा करके रोका गया, ये ऐसा लगता है कि भारत का कहीं न कहीं इस्लामीकरण गजवा हिंद बनाने की तरफ जा रहा है। राजनीतिक विरोध के लिए मजहबी एजेंडा, ये है एक नया नैरेटिव जो पॉलिटिकल पार्टियों से निकलता हुआ छात्र संगठनों तक पहुंच गया है, और इस नैरेटिव की क्रोनोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से चलने वाली जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के अंदर, जो कि केंद्र सरकार का पैसा लगता है, जनता के टैक्स का पैसा लगता है, आखिर वहां ऐसा क्यों हो रहा है कि होली खेल रहे छात्रों को होली खेलने से रोका जा रहा है? और इसको लेकर के तमाम हिंदू संगठन अपने सवाल ये निशान खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे छात्रों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो कम से कम जामिया जो विश्वविद्यालय है उसकी फंडिंग पर केंद्र सरकार रोक लगाए। और ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप लोहिया के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।